तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम सत्यव्रत राय और फिर से मैं आपको मेरे चैनल लुबिन द टेक्निकल में फिर से स्वागत कर रहा हूं। और आज भी मैं एक घमासान टॉपिक लेके आया हूं, क्या हो रहा है पूरे इंटरनेट की दुनिया में। तो सबसे पहले इंट्रो से शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है कि क्या करने वाला हूं मैं, क्या है ये वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है दोस्तों हमारी कि अभी दुबई में पहला देखा गया है कि व्हाट्सएप में कुछ प्राइवेसी पॉलिसी दिखा रहा है, जो अभी नया है 2021 का फर्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप का। शायद ये 2020 में कोई भी प्राइवेसी पॉलिसी आपके आंखों के आगे तो नहीं आया होगा, तो 2021 में आया है फर्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप का, जिसमें व्हाट्सएप ने बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी दो तरीके की दिख रही हैं आपको। जैसे कि एप्पल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको एक्सेप्ट ही दिखा रहा होगा, और अगर आप नॉर्मल फ़ोन यूज़ करें एंड्रॉयड तो आपको एक्सेप्ट या फिर नॉट नाउ दिखाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप क्या करेंगे। अभी तक तो मेरे मोबाइल पे नहीं दिखाया ये चीज़, तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दबाया है। बट मेरा जो सजेशन है मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा वाला चूज़ करना चाहिए। तो पहले बता देते हैं कि व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी डाला है, तो बहुत से बंदे हैं जो बहुत से परेशान हो गए हैं कि अरे क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। दुबई में तो बहुत बड़ा हक्का कप्पा मच चुका है कि क्या कैसे वो लोग इसे अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या फिर नॉट नाउ करेंगे, बिकॉज आईफोन में तो एक्सेप्ट के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि वो एक्सेप्ट ही एक ही वर्ड है। तो बात जहाँ पर आती है आगे, तो आगे मैं बढ़ने से पहले कहूँगा कि आप लोग अपना जब सुबह उठ के फर्स्ट क्या करते हो, ज़रूर मैं गेस कर सकता हूँ। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ये वीडियो, आप में से आधे से ज़्यादा लोग सुबह उठकर पहले व्हाट्सएप या फिर फेसबुक चेक करते हैं, फिर एक कप चाय पीते हैं। यही ना, दिन की शुरुआत मैं भी इसी तरह की कुछ करता हूँ, बट मैं दूध पीता हूँ और आप चाय पीते हैं। इसी टाइप का डिफरेंट है हम लोगों के बीचों बीच। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो जानते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को जैसे ही आप ओपन करोगे, वहाँ पर आपको अगर प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी है तो बहुत बड़ा पेज है। तो मैं अभी पूरा पेज तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज मेरे फ़ोन में शो ही नहीं हुआ है अभी तक। बट इंडिया आने से पहले ही मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि आपके मोबाइल में जब ऐसा कुछ दिखाएगा तो आप पहले पॉलिसी पढ़ना। मैं पॉलिसी के कुछ पॉइंट सिखा दूँ। पॉलिसी तो भाई मैंने कुछ बहुत सारे गूगल में सर्चेस किए, जिसके बाद मुझे पता चला कि बहुत बड़ा पॉलिसी है, बट इसमें 5-6 मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट्सएप ने इसमें ईच कैटेगरी डाला हुआ है। आप में से बहुत व्यूअर हैं जो आपको पता होगा कि 16 साल से कम एज के बच्चे व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा तो 16 साल नहीं है, बट मैं मम्मा का व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। बट आप लोग कोई भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते जो 16 साल के नीचे हो। आपका अगर एज कैटेगरी होगा तो आपको 16 साल से ऊपर होना चाहिए, जिसके बाद आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जो कह रहा है कि मैं डाटा शेयर कर दूंगा फेसबुक को, पॉइंट 2 है। तो क्या है वो चीज़ जो वो फेसबुक को शेयर कर देगा जो हमारे पास है। तो व्हाट्सएप जैसे ही आपको पता होगा कि आप किसी को व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हो, आपका पिन एरिया भेजते हो, तो वो सब व्हाट्सएप एक बार सेव ही कर लेता है। समझ लीजिए आपने मुझे भेजा है, आप दूसरे को किसी ने भेजा ही नहीं है, आपने सेव भी नहीं किया है, बट वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो सेव हो जाने के बाद वो व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं इसे वायरल भी कर सकता हूँ, मैं वो फेसबुक को दे दूँगा। तो जितना लोकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपने इसमें बायोडाटा दिया है, आपका चार्जिंग लेवल कितना है वो भी मांगता है। मुझे चार्जिंग लेवल अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि अगर चार्जिंग लेवल में क्या आ जाता है, एक मोबाइल में चार्ज कितना है। फिर
iOS आपका चाहिए, फिर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल डाटा चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए यानी कि आपका डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट पिन चाहिए, और इसी चीज़ों को मांग रहा है व्हाट्सअप। कह रहा है कि आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसे फेसबुक को दे दूंगा। आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा या नहीं वो कहूँगा, बट मुझे जितना लगता है आधे से ज़्यादा लोगों के पास फेसबुक अकाउंट है। तो आपके पास हो या ना हो फिर भी वो दे देगा, और नहीं भी होगा तो भी वो शो करेगा धीरे धीरे। तो ये शायद आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ भी हो सकता है कि व्हाट्सएप शायद आपके लिए बैन कंडीशन भी क्रिएट कर रहा है। तो और अगर सिक्योरिटी मामले में फेसबुक का बात किया जाए तो फेसबुक सिक्योरिटी मामले में बहुत नीचे है। आपको पता होगा 5 साल पहले फेसबुक ने जो कांड किया था उसके बाद से तो उसका सिक्योरिटी लेवल बिल्कुल डाउन है। सिक्योरिटी लेवल पे अगर किसी पे आपको बिलीव करना है तो वो है गूगल। गूगल एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने 1 साल पहले किसे कॉल किया था गूगल असिस्टेंट की तरह से, फिर आपने कौन सा वेबसाइट सर्च किया था, आपने किस फोटो को देखा था गूगल में जाकर, आपने गूगल से कहाँ पर शॉपिंग की थी, आपको याद हो या ना हो गूगल आपकी पूरा बायोडाटा जानता है, आपसे भी ज़्यादा। आपको तो शायद आज 1 घंटे पहले अपना कितनी वेबसाइट और कौन सा वेबसाइट यूज़ किया था वो भी आपको पता नहीं होगा, बट वो सब कुछ गूगल को पता है। और गूगल को सिक्योरिटी मामले में तो नंबर 1 ही है गूगल। तो फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ करता है। व्हाट्सएप है फेसबुक का एक मॉडल कह सकते हैं, यानी कि जुकरबर्ग ही फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों के मालिक हैं। और आपको पता होगा उनको कहेंगे कि सिक्योरिटी लेवल में हमारे देश के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार क्या है, हैक कर लो, मोबाइल में तो कुछ भी नहीं है, कुछ फ़ोन नंबर है, जीमेल है, नाम है, इतना ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं मेरे मोबाइल में, तो क्या हैक कर लेगा मेरा मोबाइल, हैक कर ले, जो लेना है ले ले डाटा। तो ऐसा नहीं है भाई, सब चीज़ इतनी आसान नहीं होता है। आपने जो भी आपने अपना जीमेल दिया है वो सबसे ज़रूरी है। आप अगर कहाँ पर वर्क करते हो तो आपका वो जीमेल काम करता है, तो अगर वो जीमेल एक बार वायरल हो गया तो शायद आपके काम पर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो सकता है। आपका मोबाइल नंबर हैक हो गया तो सकता है आपको दिन भर किसी का फ़ोन आता रहे। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है बिकॉज ये फेसबुक के अगर वायरल हो गया। आपको व्हाट्सएप पे बायोडाटा भी दिखता है, बट बहुत से लोग बायोडाटा नहीं देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जुकरबर्ग ने खुद कहा है कि मैंने अपना बायोडाटा नहीं दिया है। तो जिसने बायोडाटा दिया है तो मैं कहूँगा जल्दी से निकाल दीजिए बायोडाटा, नहीं तो बायोडाटा अगर वायरल भी हो जाए तो बायोडाटा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। बस मेरा क्या है, मेरा एक 2 चीज़ है कि मैंने बायोडाटा ही नहीं दिया है अपना, कुछ एसेंशियल्स लिख दिए हैं, और मैंने अपना लोकेशन भी व्हाट्सएप को नहीं दिया है या फिर किसी को भेजा भी नहीं है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने मोबाइल नंबर की, जो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप यूज़ में करता हूँ वो मोबाइल नंबर है अब जो है उसमें मैंने बैलेंस ही नहीं डाला है। मैं दूसरे नंबर से उसे कंट्रोल करता हूँ, दूसरे नंबर के इंटरनेट से। तो यही होगा जो व्हाट्सएप कह रहा है। तो 3rd पॉइंट की ओर चलते हैं। 3rd पॉइंट इज़ कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आप कभी भी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये 1 जनवरी से शुरू हुआ है, बट अभी तक इंडिया में क्यों नहीं दिखाया है मुझे वो बात पता नहीं चल रही है कि यार इंडिया में तो दिखा देना चाहिए, बिकॉज आप कुछ ही दिन बच चुके हैं और इतने कम दिनों में कितने एक्सेप्ट का नोटिफिकेशन, थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। आपको इसे फरवरी 28 से पहले कंप्लीट करना है। अगर 28 से पहले आपने एक्सेप्ट नहीं क्लिक किया तो आपका व्हाट्सएप जो है डिलीट हो जाएगा और आपका डाटा वायरल हो जाएगा। तो आईफोन वाले तो उनका तो डाटा ऑलरेडी वायरल होने से बच ही चुका है, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट दबा दिया है। तो एक्सेप्ट दबाने से क्या होगा आप जानते हैं। एक्सेप्ट दबाने के जरिए वो डाटा फिर से आपका वायरल होगा, और एक्सेप्ट ना दबाएंगे तो भी वायरल होगा, बट फ़र्क एक ही चीज़ का है, वो है डाटा डिलीट होने का। अगर एक्सेप्ट नहीं दबाया तो व्हाट्सएप का सारा डाटा एक ही बार में डिलीट। तो ये इस डिलीट से बचने के लिए ये सब कुछ प्रोग्राम। तो बताना जाऊंगा तो बहुत लंबा इसका प्रोसीजर है, तो थोड़ा थोड़ा ही बता देता हूँ। और एक पॉइंट चलते हैं, वो पॉइंट है फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच का कनेक्शन क्या है, कि कैसे ये सब प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो पहला जब व्हाट्सएप ने इसे दिया
तब कहा था कि फेसबुक को हम डाटा भेज देंगे। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि अरे तुम फेसबुक को बेच दोगे, तो बेच दो। हम व्हाट्सअप, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम व्हाट्सअप छोड़ देंगे, हम टेलीग्राम पे चले जाएंगे। मैं कहूँगा कि टेलीग्राम बेटर ऑप्शन है। आप कह रहे हैं सिग्नल पे हम लोग चले जाएंगे, तो सिग्नल मुझे नहीं लगता उतना अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, बट टेलीग्राम बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बताता हूँ। बट क्या फ़ायदा, कल टेलीग्राम ने अगर इसी तरह का पॉलिसी दिखाया, वो सिग्नल जो है उसने भी कुछ पॉलिसी निकाल दिया, तो अगर सब ना एक दिन तो ये जो इंटरनेट ऐप्स है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ कभी ना कभी तो अपना पॉलिसी दिखाएंगे ना। तो उस पॉलिसी जो होगा वो आपको समझ में तो आ रहा ही होगा कि क्या पॉलिसी है, क्या झोल है। बिकॉज पूरे दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये 3 मेन झोल कर रहे हैं। पूरा दुनिया शायद इन्हीं के अंदर बंदी होके जी रहा है। और टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम ज़्यादा वायरल अभी तक भी नहीं हुआ है। और बात आती है व्हाट्सएप आर्ट्स की, तो आर्ट्स के बारे में व्हाट्सएप एक नंबर ही है, समझ लीजिए। बिकॉज आर्ट्स जो चलती है, व्हाट्सएप एक नंबर है। बिकॉज मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप ने आज तक एक भी ऐड नहीं आया, शायद अभी तक भी किसी के मोबाइल में ऐड नहीं चल रहा होगा। बिकॉज व्हाट्सएप ने जो नया पॉलिसी दिया है उसमें लिखा गया है साफ साफ कि हम लोग कोई भी ऐड अभी तक नहीं रखेंगे व्हाट्सएप पे। वो पर एक बैड न्यूज़ है, सुन ले धीरे से, पर हम आगे इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हमने सोचा तो हम लोग आपको नया अपडेट देंगे। तो ये बैड न्यूज़ है कि आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा आपके व्हाट्सएप को, और देन आपके मोबाइल में आर्ट्स चलेंगे, जो सबसे बुरा बात चीज़ होगा। बिकॉज आर्ट्स जो होंगे वो आएंगे 10-15 सेकंड आपका वेस्ट करेंगे। 10-15 सेकंड में शायद आप एक बंदे को कमेंट कर सकते हैं, आप एक बंदे का मैसेज का रिप्लाई दे सकते हैं, उसे लाइक कर सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। तो उसके बाद एक अलग से अगर बताऊं मैं, तो मैंने एज कैटेगरी कम्प्लीटली बता दिया आपको, वायरल होने का नोटिफिकेशन भी आपको मैंने बता ही दिया। अब जो मेन पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है, ये सबसे ध्यान से सुनना। आप लोग व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं आप लोग, तो व्हाट्सएप में आपको 2 तरीके की चीज़ें दिखते हैं, आप नॉर्मल हैं, आप मैनुअल हैं। तो आप अब अगर नॉर्मल होंगे तो शायद आपका जो डाटा होगा वो कुछ स्टोरेज हो सकता है, बट अगर आप मैनुअल होंगे तो शायद आपका डाटा डिलीट भी हो सकता है। नॉर्मल और मैनुअल का बीच का फ़र्क व्हाट्सएप ने इस बार भी दिखाई दिया है कि सबके सामने कि नॉर्मल हो या फिर मैनुअल हो, तुम लोग बताओ। तो क्या है ना, आप जब किसी को मैसेज भेजते हैं ना, तो वो आपके पास वो फोटो होता है, बट जब वो सेंडिंग के लिए चला जा चुका होता है तब वो कोड मैसेज बन चुका है, कोड मैसेज। तो वो कोड मैसेज किसी के मोबाइल में नहीं जाता है। आपने जिस बंदे को भेजा है उस बंदे के पास जा रहा है, हो सकता है आप बंदी को भी भेज रहे हैं, तो वो उस बंदे के पास जा रहा है, और बीच में वो कोड मैसेज कहीं पर नहीं जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर आपने अगर आज भेजा है मैसेज, तो आज से 30 दिन बाद जब आप अगर उस टाइम के अंदर उसने उस मैसेज को नहीं ओपन किया, व्हाट्सएप भी ओपन नहीं किया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो मैसेज डिलीट ही हो जाएगा। बिकॉज 30 दिन के अंदर अगर आपने ढूंढ लिया तो वो तभी तक भी आपके मोबाइल में स्टोर होके रहेगा, बट 30 दिन के बाद जब आप उसे ढूंढोगे तो वो मैसेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिकॉज आपने 30 दिन के अंदर उस मैसेज को ढूंढा ही नहीं। 30 दिन बाद ढूंढने के तो वो मैसेज आपको मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा बंदा जो होगा वो कह रहा होगा कि यार मेरे पास मोबाइल में तो मैं तुझे मैसेज भेजा, तेरे मोबाइल में मैसेज कैसे नहीं आ रहा है। बिकॉज यही तो झोल है कि 30 दिन के अंदर आपको मैसेज देखना पड़ता है। 30 दिन क्या, हम लोग तो 30 सेकंड भी नहीं लगाते एक मैसेज को ओपन करने में। यार उसने मैसेज भेज दिया, मैं रिप्लाई दे देता हूँ जल्दी से। तो इसके बाद एक और भी पॉइंट है कि आप लोग देखते होंगे कि जो वीडियो हम लोग पोस्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आप गैलरी से एक वीडियो व्हाट्सएप में किसी बंदे को भेज रहे हैं, तो उस बंदे के मोबाइल में जाने के लिए बहुत सा टाइम ले रहा होगा। वो 25-30 सेकंड का वीडियो भी होगा ना, तो वो 5 मिनट से कम नहीं लेगा। तो वो लेता है, धीरे धीरे प्रोसेसर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो जो वीडियो है वो मोबाइल व्हाट्सएप के अंदर वो स्टोर होगा। सॉरी, मोबाइल बोल दिया, व्हाट्सएप के अंदर वो स्टोर हो गया है। अब फिर वही वीडियो उसी बंदे के जो अकाउंट से आप दूसरे बंदे को भेजोगे तब वो ऑटोमेटिकली इतने स्पीड में चला गया, बिकॉज वो व्हाट्सएप में स्टोर हो गया है, व्हाट्सएप के सेटिंग्स में स्टोर हो गया है, व्हाट्सएप की गैलरी में स्टोर हो गया, इसीलिए वो स्पीड में चला गया। इसीलिए मैं बताया
कि मैंने पूरे सारे पॉइंट्स बता दिए, जितने भी मेन पॉइंट्स थे मैंने वो सब कुछ क्लियर कर दिया। और आप लोग कुछ बोल रहे थे, अरे व्हाट्सएप पे मोनिटाइजेशन दिखेगा, आर्ट्स आएंगे, तो उस बात की चिंता ना करें, बिकॉज आर्ट्स जो आएंगे वो मोनिटाइजेशन का जो एनेबल सिस्टम होगा वो आपके मोबाइल में दिखेगा नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप कोई मोनिटाइजेशन आज नहीं चला रहा है। और व्हाट्सएप जो है उसका कहना है कि यार हम लोग इंस्टाग्राम से ऐड पाते हैं, फेसबुक से ऐड आता है, जितना हमारा रेवेन्यू होना होता है उसी हिसाब से रेवेन्यू कंप्लीट भी हो जाता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के मुताबिक तो व्हाट्सएप कहता है कि मुझे ज़्यादा पैसे अब नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे जितने भी अकाउंट है वो उसमें ही सेव हैं। तो व्हाट्सएप अभी आपके डाटा को प्राइवेट नहीं रखने वाला है। तो मैं अब आपको मेरा सजेशन सुनाने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में अगर आपका एक आईपैड है तो उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बट दूसरा एक ऑप्शन है आईपैड वाले, तो वो ध्यान से सुने कि आपके मोबाइल में आपका जो होगा गूगल असिस्टेंट होगा, क्रोम होगा, आप पहले यूट्यूब पे जाइए, एक डाटा सर्च कीजिए कि हाउ टू इंस्टॉल व्हाट्सएप। ये बाद में कीजिएगा जब आपको इसे डिनाई करना पड़ेगा। पहले व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिएगा, फिर मैं इसके बारे में अलग सा वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने अपना व्हाट्सएप डिलीट किया, फिर अपने व्हाट्सएप को एक क्रोम से डाउनलोड किया जहाँ पर कॉपीराइट नहीं दिखा रहा था, और देन उसके अलावा भागम भाग भी नहीं दिखा रहा था। भागम भाग वो पॉइंट समझा देता हूँ। भागम भाग क्या है, बिकॉज जब आप एक इलीगल साइट से डाटा स्टोर करते हो तो दोनों डाटा जो होते हैं वो प्रोसीजर एक ही एरिया में हो जाते हैं, जिसे आप भागम भाग कहते हैं, हिंदी में लोग कहते हैं इसे, आप इसे इंग्लिश में ना लें। ये जो मैंने पूरा डाटा बताया ये गूगल के मैंने 3-4 आर्टिकल्स पढ़े हैं, यूट्यूब के 2-3 वीडियोस देखे हैं, बाद में ये डाटा दे रहा हूँ, इसलिए कोई डाटा भूल नहीं है। आपने समझे कि मैंने आपको गलत डाटा बेचा है, तो यही डाटा मैंने बताना था, बिकॉज अभी शायद इंडिया में जो यूट्यूबर रहते हैं उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया इसके ऊपर। जो फॉरेन में रहते हैं उन्होंने बना चुके हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी बना रहे हैं, सही टेक बना रहे हैं, विराट द टेक्निकल भी बना चुका है। तो अभी तक ये मैं इंडिया में तो नहीं आया है, और इंडिया में शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँगा जिसने इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। इससे मुझसे पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स ने भी इसे कवरेज किया है। तो देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सजेशन है, आप इलीगल साइट नहीं है वो, आप यूट्यूब पे देखिए। गूगल में जो साइट्स होते हैं वो इलीगल नहीं होते हैं, पहली बात, बिकॉज अगर इलीगल साइट्स होते तो गूगल उन्हें कभी आपके मोबाइल में दिखाता ही नहीं है। नहीं, और जो वेबसाइट रॉन्ग होंगी आपको देखने को मिलेगा, गूगल उसके नीचे, उस वेबसाइट के नीचे लिखा है नॉट श्योर। ये बात मार्क कीजिएगा, झूठी बात में गूगल लिखा है नॉट श्योर, और ठीक सही बात जो होगी वो उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वो आप समझ सकते हैं वो श्योर है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए माफ़ी, बिकॉज मेरे साइड में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, बिकॉज मैं अपने गार्डन में हूँ तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और तो एंड का टाइम आ चुका है वीडियो का, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका नोट ना आप लोग क्लिक कर दीजिए अभी के लिए, और देन मैं आपको प्रोसीजर भी भेजूंगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है, चाहूँगा कि आप इसे बहुत सारा प्यार दें, ढेर सारा कमेंट दें, और आपकी जो आपको वीडियोस चाहिए वो मुझे कमेंट पे बताएं। मैं हर तरीके की टेक्निकल थिंग्स आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात कि मैं इस बार कुछ अलग सा करूंगा कि आपको इस मेरे मेन ही चैनल पे आपको कुछ कॉमेडी कंटेंट्स के साथ ही टेक्निकल कंटेंट जॉइंटली भी आपको देखने मिले आए, यानी कि एक ही वीडियो में कुछ कॉमेडी होगा और मसालेदार वाले टेक्निकल आइटम्स भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल, माशाल्लाह, प्रणाम।